Hello, students. I hope you are revising all your previous lectures and doing your work. Okay, so today I have a new video for class 4, a new topic, and this is a new topic for you as well as being in class 4 now. And the topic is habitat and plant adaptation. So, now let's see. Have you heard the word habitat? What do you mean by that? So it's very simple that every living thing needs a place to provide it with food, water and space, and that it needs to survive. हर living thing को चाहे वो plant हो, animal हो, they all need places and as well as food, water and space. उसको जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है habitat. So let's see the meaning. What is habitat? A place or surrounding where an animal or plant lives naturally is called its habitat. एक कोई भी ऐसा जगह या उसके आसपास का एरिया जहाँ कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, दैट मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स नेचुरली, प्राकृतिक रूप से रहते हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है. नाउ द हियर यू कैन सी अ वर्ड इज प्लेस्ड नेचुरली, प्राकृतिक. इसको क्यों लगाया है हमने? दैट मीन्स ऐसा तो होगा नहीं कि वो कहीं भी रह जाते हैं. जैसे यू ऑल हैव सीन एनिमल्स इन जू, आप सबने चिड़ियाघर में जानवर देखा होगा. तो क्या लॉयन टाइगर जो उसमें है, क्या वो उनका अपना रियल घर होता है? व्हाट इज द आंसर? नो, ऑफ कोर्स, क्योंकि दे आर द वाइल्ड एनिमल्स, दे लिव इन फॉरेस्ट. सो अगर हम बात करते हैं, हम उन्हें पकड़ करके, वी ह्यूमन बींग्स हैव कैप्चर्ड देम और उनको हमने जू में रखा है. अभी वो जू में रहते हैं, लेकिन वो उनका हैबिटेट्स मीन्स उनका रहने वाला घर, उनका प्राकृतिक घर जहाँ वो पाए जाते हैं या जहाँ वो रहते हैं. बाय नेचर के द्वारा जहाँ उन्हें रखा गया है, जहाँ उनको जन्म दिया गया है, जहाँ वो पाए जाते हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है. बट जू इज़ नॉट देयर हैबिटेट. नेचुरली वो वहाँ नहीं मिलते हैं, हमने वहाँ ला करके उनको रख पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से. दैट इज़ देयर हैबिटेट. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हैबिटेट. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. ओके, और उसके बाद सब कैटेगरी आती है. मोस्टली इसको टेरेस्ट्रियल में हम डिवाइड करते हैं. एम्फीबियंस, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. एरियल, आर्बोरियल, पोलार, डेजर्ट और सेरिक. मीन्स डेजर्ट एनिमल्स को ही हम जेरिक यहाँ पे बोलते हैं. लेट्स सी them one by one, their animals and the habitat. So first one is terrestrial habitat. When the substrate that supports the organisms in land, it is called terrestrial habitat. कोई भी ऐसा प्लेस जो कि एनिमल्स को लैंड पे सपोर्ट करता है, मीन्स द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, दैट इज द terrestrial habitat. The examples you can see monkey, bear, tiger, lion, जितने भी एनिमल्स या प्लांट, यहाँ पे हम एनिमल्स की भी बात कर लेंगे फर्स्ट. ओके, सो जितने भी एनिमल्स रहते हैं कहाँ पर? लैंड पे, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर एक्वेटिक हैबिटेट. बाय द वर्ड यू ऑलरेडी नो इट. एक्वेटिक हैबिटेट एग्जिस्ट इन द मीडियम ऑफ वाटर. कोई भी ऐसा मीडियम जो कि लिक्विड यानी स्पेशली यहाँ पे वाटर से कंसर्न करता है, वो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं. एंड यू नो द एग्जांपल्स, ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स, ऑल द वाटर एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये सारे क्या हैं? दिस ऑल रिमेन्स इन द एक्वेटिक हैबिटेट. नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. Amphibians animals like frog and crocodile live on both land and in water. ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, लैंड पे भी as well as on water. They can survive in both the habitat. ये terrestrial भी हैं और ये aquatic भी हैं. Okay. Now next is your aquatic habitat and this is called, it is aerial habitat. Okay, aerial habitat where air or atmosphere is the medium that supports life. यहाँ पे जो माध्यम जहाँ वो animals रहते हैं, that is air और atmosphere. हमारा एयर है, वायु, जहाँ पे हवा में, आसमान में जो रहते हैं, उन्हें हम एरियल हैबिटेट वो बोलते हैं. और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं. ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स दैट लिव इन स्काई, दैट आर फाउंड इन स्काई, दैट फ्लाई इन स्काई आर द एरियल एनिमल्स. और उस स्पेस को, एयर या एटमॉस्फियर को हम एरियल हैबिटेट बोलते हैं. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज आर्बोरियल. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. Means trees and all is a different habitat.
और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है। वो एनिमल्स जो कि अपना मोस्ट लाइफ का अधिकतर समय ट्री पे बिताते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्बोरियल। द एग्जाम्पल यू कैन सी मंकी, कैन यू नेम अनदर वन? यस, स्क्विरल, गिलहरियाँ, ये भी क्या होती हैं? आर्बोरियल होती हैं। नेक्स्ट इज योर पोलर हैबिटेट, दैट मीन्स पोलर मीन्स जो माउंटेन्स पे, स्नो एरिया, पोल्स, देयर आर टू पोल्स यू नो ना, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स ऑन अर्थ। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, इन दोनों पोल्स में जो हैबिटेट है, मीन्स वहाँ ऑलरेडी हमेशा स्नो जमी रहती है, उसे हम बोलते हैं पोलर हैबिटेट। एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर स्नो इज कवर्ड थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पोलर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं और ऐसे प्लेसेस हमेशा जो स्नो से कवर्ड होते हैं throughout the year, all the 12 months it is covered with snow, these are called polar animals and their habitat, वो प्राकृतिक जगह जहाँ वो रहते हैं, that is called polar habitat. Okay, I hope this is clear for you. Mountain regions, the same polar habitat. Okay, so this all were the different types of terrestrial habitats and their examples. I hope you have understood it. Now next is our what टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसमें अगर हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स में बात करते हैं, ओके, दैट वाज द हैबिटेट फॉर एनिमल्स। इसमें भी सेम है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द एक्वेटिक प्लांट्स। सेम गोज हियर ऑल्सो। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स यू कैन सी मैंगो, नीम, पीपल, टीक एक्सेट्रा। मेनी मोर यू कैन गिव, गुआवा। ओके, सो ऑल जितने भी प्लांट्स हैं जो कि लैंड पे, ज़मीन पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद इसमें भी सब कैटेगरीज आती है। दिस आर द प्लांट्स ऑफ हिल्स। ऐसे प्लांट्स जो हिल्स, माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं। प्लेन्स, समतल जगह जहाँ हमारा एरिया है। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स। ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही गर्म और बारिश वाले जगहों पे पाए जाते हैं। प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया, मार्शी मीन्स दलदली एरिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया, जो कि रेगिस्तान या बालू वाले प्लेसेस से पाए जाते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। कमिंग ऑन टू द एक्वेटिक प्लांट्स, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और दे लिव इन अंडर वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पानी में पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एंड फर्दर these aquatic plants are divided into free floating plants, fixed plants and underwater plants. ठीक है, इनको अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। आप एग्जाम्पल जानते हैं, लोटस, देन वाटर लिली, हाइड्रिला, टेप ग्रास, ये अलग अलग आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं। फ्री फ्लोटिंग, जो बिल्कुल ही फ्री होकर के पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। फिक्स्ड प्लांट्स, जो कि नीचे उनका रूट ज़मीन में ही अच्छे से फॉर्मली फिक्स्ड होता है। और अंडर वाटर प्लांट्स, जो पूरी तरह से वाटर के अंदर होते हैं, उनका ऊपर बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन पानी के ऊपर दिखता है। सो दीज ऑल वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट एंड द एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट हैबिटेट। एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, ठीक है, लोटस, वाटर लिली, टेप ग्रास एक्सेट्रा। So revise it now. Now next is your assignment. Let's see the assignment. Your first work is what is habitat. You have to write it. What is habitat? Second, write difference between aerial and arboreal animals with examples. मैंने already बताया है aerial animals क्या होते हैं, arboreal animals क्या होते हैं and their examples. Question number 3 is, this is the work you have to do by yourself. Find the meaning of the term adaptation in English as well as Hindi. आपको एडाप्टेशन वर्ड का, जैसा मैंने कहा, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द योर दिस टॉपिक, सो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ।